ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप भी एक वस्तु हैं। पारलौकिक, अत्यंत उत्तम, अमूर्त होने से वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। आप इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किंतु स्वसंवेदन गम्य है। अंतर्दृष्टि से आपको आपका अनुभव होता है। सुख दुख का परिणाम जीव में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वह सुख का बना हुआ तत्व है। शुद्ध स्वरूप से वह केवल आनंद भोजी है, केवल सुख को भोगता है। असीम सुख, उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख, स्वाधीन सुख और अपनी वस्तु को अनुभव में लेने के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं। सिर से पैरों तक आप अपने द्वारा अंतर्दृष्टि से ग्राह्य हैं। आपसे आप किंचित भी दूर नहीं है। बस बहिर्मुख होकर ही वह अपने को अपने से दूर करता है। वही उसकी एकमात्र दुख की गाथा है। सुख का बना हुआ तत्व सुख से वंचित रहता है, केवल एक इंद्रिय ज्ञान के अपराध से। बहिर्मुख रहने के कारण अंतर्मुख हो तो वह सुख को पाता है, परमात्मा बनता है, सदा सुखी रहता है। अपनी वस्तु को पहचानिए, अपने को पहचानिए। जगत में आपके लिए कोई महिमावंत है तो वह आपकी अपनी वस्तु है, आपकी अपनी अमूर्त मूर्त है। जीव एक उत्तम पदार्थ है। इससे यही विकल्प करना है कि मैं एक उत्तम पदार्थ हूँ और फिर अंतर्दृष्टि कर अपनी वस्तु में, अपने पदार्थ में लीन रहना है। इसी विधि से हमको जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा बन जाना है। भले इसमें कुछ समय लगे, हर काम में कुछ न कुछ समय लगता है और वह समय देकर हम उस काम को करते हैं। तो परमात्मा बनने के काम में लगिए, इसमें अपना समय लगाइए। काम इतना ही है कि अंतर्दृष्टि से अपने को पाना है, अपने सन्मुख रहना है और अल्पकाल में ही आप सर्व दुखों से मुक्त होंगे, अविनाशी उत्तम सुख को पाएंगे। जिस परमात्मा को सारा लोग पूजता है,
वह परमात्मा आप स्वयं होंगे और आप अंतर्दृष्टि करने लगे हैं तो वह दिन दूर नहीं है। सुख हमसे किंचित भी दूर नहीं है। सुख हमसे अभेद है। सुख ही हमारा स्वरूप है। आप ही आपको आनंद दाता है। किसी अन्य से आनंद की प्रार्थना नहीं करना है। लोग भले ही किसी अन्य से आनंद की प्रार्थना करता हो। पाठशालाओं में भले ये प्रार्थना कराई जाती हो, हे प्रभु आनंद दाता आनंद मुझको दीजिए। पर वह प्रभु आपकी अपनी मूर्त है और अपने से क्या प्रार्थना करना है। सीधे अपने से आनंद पा लेना है। सब प्रार्थनाएं सब आशीष मिथ्या है, क्योंकि सुख प्रत्यक्ष ग्राह्य है, पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। बस अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर रखना है और आनंद का भोग होने लगता है। स्वास्थ्य प्रकट होता है, सुख अनुभव में आता है। ये मूर्ख जगत बाह्य पदार्थों के साधन से सेवन से स्वस्थ रहना चाहता है। अपनी महिमा को नहीं पहचानता है। स्वयं परमात्मा होकर अचेतन पदार्थों से सुख की आशा रखता है। जो चेतन है वही सुख का बना हुआ परमात्मा है और अचेतन में परमात्मा पना किंचित भी नहीं है। भले आप अचेतन 1000 लाख करोड़ प्रतिमाएं बनाएं, उनमें चेतनता नहीं हो सकती है, सुख नहीं हो सकता है। अपना सुख अपने में ही है। बाह्य वस्तुओं में सारा प्रयास वृथा है। पर का स्मरण करना नहीं है और स्मरण स्वयं ही मूर्त मस्तिष्क की पराधीनता से होता है। जब मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ हो तो कुछ याद नहीं रहता है। आंखों में गड़बड़ हो तो दिखाई नहीं देता है। कानों में कुछ गड़बड़ हो तो सुनाई नहीं देता है। देखना, सुनना, याद करना आदि सब पुद्गल की पराधीनता से है और जो पराधीनता से हो वह जीव का स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव को पराधीनता नहीं होती। हम जब स्वस्थ होते हैं तो हमको अपने सर्वांग में बिना पर की सहायता के सुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। मेरा रूप आनंद है। मैं आनंद का सागर हूँ। भले ही क्षेत्र सीमित हो, पर आनंद की कोई सीमा नहीं है। शांति की कोई सीमा नहीं है। जब अपने पर अपनी नजर पड़ती है तो सर्वांग में शांति ही शांति हो जाती है। दुख का एक ही कारण है, नजरों के आल से निहारा नहीं हरि। अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ नहीं करने से ही
हम अपने आनंद से रहित रहे। जब अपनी दृष्टि अपने पर पड़ती है या हम ठहरते हैं तो फिर अपने शरीर के किसी भी भाग में रंच मात्र वेदना नहीं हो सकती है। सर्वांग आराम आराम आराम, शांति सुख, यही हमारा वैभव है जिसकी हम आकांक्षा भी रखते हैं। अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत है। मैं परमात्मा हूँ। अंतर्दृष्टि करके यही निर्धार करना है कि ये मेरी मूरत है, वही परमात्मा है। परमात्मा को हवा नहीं बनाना है, बाहर नहीं ढूंढना है। जीव अंतरंग में बना बनाया परमात्मा है, बस मूर्त की मिलावट है, क्योंकि हम मूर्त इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों से जुड़ते हैं। जब मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे साथ बन जाता है और हमारे अमूर्तत्व को नष्ट करता है, प्रकट नहीं होने देता है। हमारे सुख को नष्ट करता है, प्रकट नहीं होने देता है। और जब हमें यह निर्धार हो जाता है कि हमारी मूर्त, हमारी वस्तु ही उत्तम है, आनंददाता है, परमात्मा है, तो बाहर की खोज समाप्त होती है। नाभि में कस्तूरी हो हिरण के और उसको भ्रम होता है कि खुशबू बाहर से आ रही है, तो फिर उस खुशबू को पाने के लिए गोल गोल चक्कर लगाता है, थक कर चूर होकर मर ही जाता है। ऐसे रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी में, बालू मिट्टी में पानी का भ्रम होता है, डाबर की सड़क पर पानी का भ्रम होता है। और जो जो उसको पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पानी और दूर जाता है, उपलब्ध नहीं होता है और हिरण फिर प्राण गंवा देता है। ऐसे ही हमको मूर्त पदार्थों में सुख का भ्रम हुआ है। तो मनुष्य की खाल में हम भीतर पशु ही हैं। सियार कोई सिंह की खाल ओढ़ ले तो सिंह नहीं हो जाता है। हमें भीतर से ही मनुष्य होना है। और मनुष्य वही है जो नारायण बनता है, परमात्मा पद को पाता है, विषयातीत होकर अतीन्द्रिय जीवन जीता है, अंतर्मुख रहकर अपनी वस्तु का ही सेवन करता है, स्वसंवेदन करता है, अपने में लीन रहता है, गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगता है। तभी हम वास्तव में मनुष्य हैं। अन्यथा तो मनुष्य और पशु पक्षी में कुछ भी अंतर नहीं है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं पशुओं में पाई जाती हैं और यही वांछाएं यदि मनुष्य को हो तो फिर मनुष्यों में और पशुओं में कुछ अंतर नहीं रहता है। हमें इन चार संज्ञाओं से अपने को मुक्त करना है।
और उसका एक ही उपाय है कि अपनी वस्तु जो शरीर के आकार है, अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है, उसका ग्रहण करना है, उसका सेवन करना है। ग्रहण तो कीजिए पर का नहीं, अपने आप का। पर का ग्रहण करना वह पाप है। अमूर्त पदार्थ मूर्त के हैं, पर के हैं, हमारे नहीं है। जीव प्रथा ही मूर्त का स्वामित्व धरता है और संसार में नाना दुख भोगता है। जिनको भी मूर्तों से वैराग्य होता है, वे अरबों खरबों की संपत्ति को छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते हैं। अंतर्गुप्त होकर, अपने में लीन होकर परमात्मा हो जाते हैं। जड़ पदार्थों में उत्तमता नहीं है, सारपना नहीं है। अपने में ही उत्तमता है, सारपना है। अपने प्रति अनंत गौरव का भाव जगाइए। ये कोई अहंकार नहीं है, पर मैं अहमपना धारण करना हुआ अहंकार है, और अपने में अहमपना धारण करना वह स्वाभिमान है। हमें स्वाभिमानी होना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि हम भोक्ता और भोग्य दोनों हैं, इसलिए हमें अपने आप को ही भोगना है। जीव सुख का बना हुआ होने से भोक्ता भी है और भोग्य भी है। वह अन्य का भोग्य नहीं है, अन्य का भोक्ता नहीं है। वही मर्यादा है जिसको उल्लंघना नहीं है। और वास्तव में तो मूर्त से कोई नाता रखना नहीं है। जो मूर्त के साथ हमारी पार्टनरशिप चल रही है, एक क्षेत्र में उस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है। ये पार्टनरशिप अच्छी नहीं है। हमें अपनी मूर्त का सोल प्रोप्राइटर होना है, एकल स्वामित्व धरना है। वह एकल स्वामित्व ही परमात्मा होने का कारण है। परमात्मा जो हो गए हैं, वे किसी पर पदार्थ के स्वामी नहीं है, हमारे भी स्वामी नहीं है। भले हम उनको स्वामी नाम से संबोधित करें, पर वे हमारे किंचित भी स्वामी नहीं है। वे अपने ही स्वामी हैं, अपनी ही अमूर्त काया के, और हमको भी अपनी अमूर्त काया का स्वामी होकर रहना है। और वह स्वामित्व कोई विकल्प रूप नहीं है। कर्म बंधन मिटने पर सर्वांग में स्वतः ही आनंद होता है, किंचित भी बहिर्मुखता नहीं होती। बहिर्मुख चित प्रकाश संसार में ही है, मोक्ष में नहीं है। मोक्ष में तो अपने ही आनंद का सतत भोग है। ललाट का भाग।
अपने से ये पूछिए कि आपका हर अंग उपांग कैसा है, मैं कैसा हूँ। मैं कैसा हूँ, यही निरंतर विचार रखना है। क्षेत्र से सिर से पैरों तक हूँ और भाव से केवल आनंद का भोजी हूँ। यही मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, उसका सही समाधान है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बाहर दुखों की ज्वाला है, बाहर संसारी जीव लगभग निर्दयी है। अधिकतम जीव राशि मांसाहारी है और मारने से बड़ा पाप और क्या हो सकता है। अपनी संग में रहिए। अपना संग अर्थात अपनी अमूर्त काया का संग वही परमात्मा का संग है। अपना विस्तार वह परमात्मा रूप है। अंतर्दृष्टि करके सदा ही गौरवान्वित रहिए। कॉम्प्लेक्शन को सुपीरियर रखिए। मैं एक उत्तम पदार्थ हूँ। मेरा हर अमूर्त भाग उत्तम है। मेरी महिमा वचन अगोचर है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मूर्त नेत्रों के उपयोग से ही यह मनुष्य लोक बर्बाद हुआ है, दुर्गति का पात्र हुआ है। नेत्रों को खुले रखने की आदत को छोड़कर नेत्रों को बंद रखने की आदत डालिए और इस काम में समय नहीं लगाना है। भविष्य के वादे करना योग्य नहीं है। जो करना है वह अभी करना है, अन्यथा कभी नहीं कर सकेंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल। अंतर्दृष्टि करिए और डीप डम्ब ब्लाइंड जैसे रहिए। नेत्रों के होते हुए, कानों के होते हुए, उत्तम स्वर यंत्र होते हुए भी अंधे बहरे गूंगे की तरह रहना योग्य है। पैरों के होते हुए भी अपंग की तरह रहना है। हाथों के होते हुए भी हाथों रहित व्यक्ति के समान रहना है और
उत्तम मस्तिष्क होते हुए भी जिसकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई है, ऐसा होकर रहना है। और यह सब कुछ होना सहज है यदि हम अंतर्दृष्टि रखते हैं, अपनी मूरत को ही अपनाते हैं, अपनी मूरत से नाराज नहीं रहना है, उसको पीठ देकर नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। दोनों होठों का भाग, कंठ का भाग, पूरी गर्दन, जो आराम की स्थिति है, तो सुख से उस आराम की स्थिति को भोगते हुए मोक्ष पा लीजिए। और कदाचित वेदना है तो उस वेदना को सहन करके परमात्मा पद को पा लीजिए। सुख में दुख में दोनों में ही आप अपने से युक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। अपनी दृष्टि अपने पर पड़े तो हमें अपने स्वरूप का भान होता है। सब मिथ्या विकल्प समाप्त हो जाते हैं। निर्विकल्प रहकर परमात्मा पद को पा लेना है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, यही परमात्मा का स्वरूप है। अपना स्वरूप ही अपने लिए परमात्मा का स्वरूप है। और अंतर्दृष्टि कर इसका अनुभव करते हुए रहना, इसके सन्मुख ही बने रहना, वही हमारे परमात्मा पद को प्रकट करेगा। प्रमाद में नहीं रहना है, अपने से युक्त रहकर शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।